तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ तड़का में। देखिए जो आज का क्लास है ना, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक है। क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आरपीएफ बोले तो रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है। रेलवे पुलिस फोर्स के लिए जीके जीएस के वैसे क्वेश्चन को लेके आया जो एग्ज़ाम में 100% आने की चांस है। अगर आप इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा तो आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा तक आपको पूरा बात समझ में आएगी, ठीक है। चलिए देखिए हमारा आज का एक नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। देखिए सुनिए, कहने के मतलब जो पद से बात, ठीक। तो इसमें कोई भी व्यक्ति कब बनेगा प्रधानमंत्री, जब उसका देखिए कितना उसका देखिए एज होगा तो कितना होगा 25 वर्ष, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कितना होगा 25 वर्ष, ठीक है। देखिए अब 2 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो करा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए मतलब जो होता है उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट, ठीक। तो एक का जो नियुक्ति है, ठीक है, तो ओकर नियुक्ति देखिए कौन करता है। तो ए में करा है राष्ट्रपति, बी में करा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी में राज्य का गवर्नर और डी में भारत का प्रधानमंत्री, ठीक। कौन करता है इसका देखिए, तो मुख्य जो होता है न्यायाधीश, ठीक। तो एक का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राष्ट्रपति याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो करा है निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आगमन करने से रोका। देखिए मतलब हमको दिया 4 ऑप्शन, ठीक। और चारों में गुप्त वंश के ऐसा कौन राजा है जो था ना हुनो, ठीक है। तो हुनो को क्या किया, भारत पर आगमन करने से रोका। देखिए तो ए में क्या करा है, तो ए में करा है कुमार गुप्त, बी में समुद्र गुप्त, सी में स्कंद गुप्त, डी में क्या करा चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए तो कौन था, उसका नाम क्या था, तो स्कंद गुप्त, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्कंद गुप्त, ठीक है। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या करते चलिए देखते उसको। देखिए क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्या करा है, तो चलिए करा है भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए मतलब हमको दिया 4 गो मिट्टी के नाम, ठीक है। और चारों मिट्टी में ऐसा कौन मिट्टी है जो सबसे अधिक कहाँ होता है। देखिए भारत में ए में क्या करा है, तो लैटेराइट मिट्टी, बी में करा है काली मिट्टी, सी में एलुविरल मिट्टी या डी में मर्सी मिट्टी। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी है, तो एलुविरल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एलुविरल मिट्टी, ठीक है। देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर देते देखते देखिए। चलिए क्वेश्चन क्या करा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। देखिए मतलब हमको दिया 4 गो ऑप्शन, ठीक। और चारों में ऐसा कौन सा विषय है जो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। देखिए तो ए में करा रेलवे, बी में करा बैंकिंग, सी में सिक्का ढलाई, डी में क्या करा मछली उद्योग, क्या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मछली उद्योग जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो ये क्वेश्चन करते करें हमारा भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया गया। देखिए मतलब जो है ना हमको दिया 4 ऑप्शन, ठीक है। चारों में क्या करा है, जो भारतीय संविधान, ठीक है, इसमें जो होता है नियम, ठीक है, नियम का जो स्थापना देखिए मतलब किया गया कौन किया। देखिए तो ए में करा है सामाजिक लोकतंत्र, देखिए बी में क्या करा है, तो बी में करा है गांधीय लोकतंत्र, सी में करा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, डी में क्या करा राजनीतिक लोकतंत्र। देखिए कौन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा हमारा, चलिए तो एक क्वेश्चन हमारा 7 नंबर कथी करा है, करा स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षायोग रेखा का नाम है। देखिए क्या मतलब वैसा कौन रेखा है जो स्थान के जोड़ता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है समवर्षा रेखा, ऑप्शन नंबर से, ठीक है। समवर्षा रेखा, ठीक है। देखिए अब 8 नंबर क्या करा क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, तो ये कथी करा है 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए कौन किया, तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखते हैं तो कथी करा है निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता। देखिए मतलब हमको दिया 4 ऑप्शन, ठीक है। चारों में जो है ना होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो मतलब वो करता है कि कर नियुक्ति नहीं करता। ए में करता है प्रधानमंत्री, बी में उपराष्ट्रपति, सी में राज्यपाल और डी में क्या करता है मुख्य निर्वाचन आयोग। देखिए तो मतलब जो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए तो वो केकर नियुक्ति नहीं करता है, देखिए तो किसका नहीं करता है, तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर, ठीक है, उपराष्ट्रपति का, ठीक है। देखिए अब 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या करा है, तो कराई कथी वेदों की संख्या कितना। देखिए मतलब हमको दिया 4 गो, ठीक है। आपको चारों में जो होता है ना वेद, देखिए तो होता संख्या वेद की क्या हो, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 4 गो, ठीक है। इसको याद रखिए, ठीक है। देखिए अब 11 नंबर हम क्या करा क्वेश्चन, तो करा 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। सुनिए मतलब जैसे हुआ जो क्रांति हुआ, ठीक है, 1857, ठीक। देखिए तो उसमें ना ऐसा कौन सा मतलब वो व्यक्ति है जरा जो दोस्त था वो धोखा दे, ठीक है। धोखा देने के बाद क्या हुआ, उसको जो अंग्रेज था, ठीक है, उसको पकड़ के मार दिया, ठीक है। वो नाम क्या देखिए, तो ए में क्या करा देखिए,
तो ए में करा है कहती है हमारा ऑप्शन नंबर ए में नाना साहिब, बी में करा है कुंवर सिंह, सी में खान बहादुर खान और डी में तात्या टोपे। कौन ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? तात्या टोपे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब 12 नंबर हमारा क्या करा क्वेश्चन, तो करा है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित। देखिए मतलब जो होता है जंप बॉल, ठीक है, तो जंप बॉल का संबंध किससे है? तो बास्केटबॉल ऑप्शन नंबर से। ठीक है, बास्केटबॉल से। ठीक है, देखिए अब 13 नंबर हमारा क्या करा क्वेश्चन, तो करा है सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है। ठीक है, देखिए मतलब जो तेल शोधक कारखाना, ठीक है, तो वो सबसे बड़का कहाँ पे है? देखिए तो ए में क्या करा, ए में करा पोरबंदर में, बी में क्या करा है, बी में करा जामनगर में, सी में करा अहमदाबाद में और डी में शोध कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बी। ठीक है, जामनगर में। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़का क्या है? तो तेल शोधक कारखाना। ठीक है, देखिए अब 14 नंबर क्या करा क्वेश्चन हमारा, तो करा है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है। ठीक है, देखिए मतलब जो अटलांटिक महासागर, ठीक है, तो उसका जो होता है गर्म जलधारा कौन है? तो ए में करा है गल्फ स्ट्रीम, बी में करा सुशीमा, सी में करा हमबोल्ट, डी में करा लेबाडोर। ठीक है, देखिए लेबाडोर। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है। देखिए मतलब जो उत्तरी सागर, ठीक है, तो उसको जो है ना बाल्टिक सागर से कौन मिलाता है? तो ए में करा पनामा नहर, बी में किल नहर, सी में सुएज नहर और डी में सू नहर। देखिए तो उसका नाम क्या है जो मिलाता है, उसका नाम कहते हैं, देखिए तो उसका नाम कहती है किल नहर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किल नहर। ठीक है, देखिए अब देखिए चलिए अब ये हमारा क्या करा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है। ठीक है, देखिए मतलब हमको दिया 4 गो गैस के नाम। ठीक है, 4 गैस में ऐसा कौन गैस है जो चांदी होता है, तो चांदी की जो होता है सतह वह क्या करता है? उसको काला। ठीक है, देखिए उसका नाम क्या है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्शन नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 17 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो करा है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? देखिए एस्प्रिन। ठीक है, देखिए तो होता है जो एस्प्रिन, ठीक है, तो एक जो रासायनिक नाम क्या है? तो ए में क्या करा है? एसेटिक अम्ल, बी में कभी करा है टाइक्लोरोमीथेन, सी में क्या करा है? एस्कॉर्बिक अम्ल, डी में क्या करा है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। क्या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, देखिए अब 18 नंबर क्या करा क्वेश्चन हमारा, चलिए तो ये करा है सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है। ठीक है, देखिए मतलब सरीसृप पक्षी, ठीक है, उसको जोड़ता है कौन है? कड़ी का नाम क्या है? देखिए तो ए में क्या करा है? ए में करा है ऑर्कियो ट्रेडिक्स, बी में करा है न्यू पाइलिना, सी में क्या करा है? सी में करा है वेलोगोलोसस, सी में करा इनमें से कौन है? ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है क्या होगा? तो आर्कियोप्टेरिक्स ऑप्शन नंबर है। ठीक है, देखिए अब 19 नंबर क्या करा हमारा क्वेश्चन, देखिए तो कभी करा ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए जो होता है ना मनुष्य, ठीक है, तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़का ग्रंथि के नाम क्या है? तो ए में करा है तिल्ली, बी में करा है गुर्दा, सी में अग्नाशय, डी में यकृत। देखिए तो क्या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यकृत मतलब मनुष्य के शरीर के सबसे बड़का जो यंत्र का नाम क्या है? तो यकृत। ठीक है, देखिए अब 20 नंबर हमारा क्या बोला क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर तो कह रहा है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? देखिए मतलब जो होता है आवर्त सारणी, ठीक, तो उसका तीसरा आवर्त में तत्व की संख्या पूरा कितना है? देखिए तो ए में करा है 8, बी में 18, सी में 32 और डी में 2। तो कितना संख्या तत्व है? तो 8 को। ठीक है, समय ठीक है 8 को। ठीक है, तो उम्मीद आशा है कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो